नॉर्मल जो है इससे बोल रहा हूँ, वो तो एग्ज़ाम क्लियर करेगा तो वो तो सबसे बढ़िया चीज़ है, वो तो ठीक ही है। यस। मैं नॉर्मल कंपनी वाला बोल रहा हूँ। अच्छा। और बता क्या चल रहा है, पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है थोड़ा बहुत और नहीं हो रहा बिल्कुल? हो रहा है सर। बाकी सब कहाँ गया? सर 20 जन यही है सर, सर। हाँ, यहीं पे हैं सर। बुला सबको, बुला मैसेज कर। और 6 लोग आएगा मैक्सिमम, ज्यादा आएगा सर। 10 ही तो हुआ है। सर 20 हुआ और 6 लोग आएगा मैक्सिमम, यही तो होता है स्ट्रेंथ कहाँ में सर अच्छा क्लास 20 का। हो गया? ओ, यस सर। ये मैं देखा नहीं। अच्छा। अच्छा, सॉयल में शोभन सर क्या पढ़ा रहे हैं उधर? कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन समझ रहा है ठीक से ना? लेकिन तो हाँ सर, बढ़िया। 1 वे कंसिडरेशन, 2 वे कंसिडरेशन, ये सब। वो अच्छा चीज़ है। अच्छा। तुम लोग का इधर में कहाँ हो रहा था उस दिन? बियरिंग कैपेसिटी में ना? नमस्कार। कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया पूरे देश में शुरू हो गई। तो तेरा बियरिंग कैपेसिटी में कहाँ तक हुआ तेरे? सारा बोल दिया था ना, तो टाइप्स ऑफ शेयर फेलियर क्या क्या था, जनरल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर, पंचिंग से ये सब तो हो गया था। यस सर, हो गया था। पढ़े हो तुम लोग? सर हम नहीं पढ़े। देख, बार बार बोल रहा हूँ, बियरिंग कैपेसिटी जो ये चैप्टर है, ये ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये और इंटरेस्टिंग हो जाता अगर नॉर्मल रेगुलर क्लास में इसको हम पढ़ाते थे, क्योंकि ना पूरा न्यूमेरिकल है इसमें, न्यूमेरिकल भी है और थोड़ा थियोरी भी है उसके साथ। बट फिर भी जितना हो सकता है हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तुमको पढ़ना भी है। एक बार नहीं पढ़ेगा फिर समझ में नहीं आएगा बाद में। ये सर थोड़ा छोड़ ही जाता है तो। हाँ, तो कोशिश करना जो डेली का जितना क्लास में छोटा मोटा जो भी है, इसलिए तो मैं थोड़ा बहुत नोट भी लिखवा रहा हूँ, इसीलिए ऐसे तुम लोग याद हो जाए वो चीज़ पढ़ने से एक बार। ठीक है, तो कोशिश करना सब जो थोड़ा Yes. बहुत उसी के साथ पढ़ाई भी हो जाए। तो टुडे विल डिस्कस अबाउट तेरजागीज एनालिसिस। ठीक है, मैंने ऑलरेडी तुम लोग को बोला था कि बियरिंग कैपेसिटी जो है, सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। ओके। तो बियरिंग कैपेसिटी में जो फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स है वो है हम लोग का कौन था? तेरजागी। तो तेरजागी का एक इक्वेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो कुछ एजम्पशंस जो साइंटिस्ट तेरजागी जो था उसका कुछ एजम्पशंस है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और तेरजागी कैसे उसके एजम्पशंस के बेसिस में हाँ कैसे इक्वेशन को डेवलप किया था वो भी हम लोग देखेंगे। और जो इक्वेशन डेवलप उन्होंने किया था उस इक्वेशन के बेसिस में हम लोग फिर आगे जाके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक, और उसका डिफरेंट कंडीशन भी है, वो भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग इसको थोड़ा समझेंगे, उसके बाद थोड़ा लिखेंगे, ऐसे करके करेंगे। तो तुम लोग कॉपी निकालो, तो लिखना भी है, नहीं लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा। निकाला सब लोग? हाँ। यस सर। हाँ, चलो ठीक है। तो हेडिंग में लिखो तो तेरजागीज एनालिसिस। हेडिंग में हम लोग को क्या लिखना है? तेरजागीज एनालिसिस। ठीक, कुछ डाउट है या फिर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से मेरे को पूछना वहीं पर। ठीक, तो तेरजागी एनालिसिस में फर्स्ट जो चीज़ लिखना है तुम लोग को, लिखो कि तेरजागी का दिस इज द एनालिसिस, दिस इज एन एनालिसिस of the conditions of
कंप्लीट बियरिंग कैपेसिटी फेलियर, कंडीशंस ऑफ कंप्लीट बियरिंग कैपेसिटी फेलियर। ठीक है, तो तेरजागी ने जो भी एनालिसिस किया था दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन द बियरिंग कैपेसिटी फेलियर। तो तुम लोग बताओ मेरे को, जो बियरिंग कैपेसिटी फेलियर हो रहा है यहाँ पे, लास्ट टाइम मैंने क्या बोला था कि कोई भी अगर बियरिंग कैपेसिटी फेलियर होगा तो उस बियरिंग कैपेसिटी फेलियर को नॉर्मली हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, प्रमा? जनरल फेलियर। जनरल से फेलियर, यस। तो तेरजागी भी सेम चीज एज्यूम किया था, ये जो फेलियर यहाँ पे हो रहा है, बियरिंग कैपेसिटी का जो फेलियर हो रहा है, क्यों फेलियर हो रहा है? लोड आ रहा है, एक्सेस ऑफ लोड, सॉइल में फेलियर हो रहा है। ठीक है, तो जो फेलियर हो रहा है दैट फेलियर इज एज्यूम्ड एज ए जनरल सेल फेलियर। ठीक है, तो लिखो फिर ये he assumed that usually termed as this failure as general shear failure। by assuming that the soil behaves like an ideal plastic material। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो तेरजागी ने जो एजम्पशन किया था उसमें सॉइल का बिहेवियर कैसा था, याद रखना है तुम लोग को। जो तेरजागी ने जो एजम्पशन किया था उसके बेसिस में सॉइल बिहेव्स लाइक एन आइडियल प्लास्टिक मटेरियल, अंडरलाइन। ठीक है, अच्छा, तो फर्स्ट दिस थिंग इज डेवलप्ड बाय तेरजागी। इसके बाद आगे तेरजागी के बाद और भी लोग इसके बारे में डिस्कस किया था, एनालिसिस किया, एक्सपेरिमेंट भी किया, बट जो नेक्स्ट जिसको हम लोग मानते हैं तेरजागी के बाद वो है मेयरहॉफ। मेयर MEYE, सॉरी MA नहीं, ME होगा, MEYERHOF, मेयरहॉफ। ठीक है, तो जैसे हम लोग तेरजागी का भी इक्वेशन स्टडी करेंगे उसके साथ मेयरहॉफ का इक्वेशन भी हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, हो गया। अच्छा, हाँ दिख रहा है। यस दिख रहा है, yes। बस थोड़ा बहुत दिखना है हमको, बस समझने के लिए, ज़्यादा नहीं, बाकी तो मैं बोलूँगा। तो तेरजागी ने क्या बोला है, तेरजागी एक बियरिंग कैपेसिटी का इक्वेशन को डेवलप किया था। उसमें मेन एजम्पशन उनका ये था, ये he assumed a footing, लिखो, he assumed a footing of with B and subjected to a loading intensity स्मॉल q सफिक्स में f, जिसको हम बोलते हैं QF, टू कॉज द फेलियर। ठीक है, तो ही हैज अज्यूम्ड ए फुटिंग, देखो यहाँ पे दिख रहा है तुम लोग को फुटिंग। ठीक है, तो दिस फुटिंग ही हैज अज्यूम्ड, फुटिंग का विड्थ कितना है, B है, DF किया है, डेप्थ ऑफ फुटिंग है। ठीक, DF इज द डेप्थ ऑफ फुटिंग। अच्छा, तो
ऊपर से क्या हो रहा है, ये जो फुटिंग है हम लोग क्या बोले थे यहाँ पे, फेलियर तभी होगा जब ऊपर से लोड आएगा। तो ही एज्यूम दैट लोड दैट इज द क्यू एफ इंटेंसिटी लोड इज कमिंग फ्रॉम अबव द ग्राउंड लेवल। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, द फुटिंग इज सैलो। फुटिंग इज सैलो। सैलो फाउंडेशन हम लोग कब बोलते हैं? इफ द डेप्थ डी ऑफ द फुटिंग Is less than yes is equal to or less than the width of footing. So depth of foundation, that is df, is less than equal to capital B, and this B is the width of footing. Clear? Any doubt up to this? no sir. रिस्पॉन्स करो, नहीं रिस्पॉन्स करो तो समझ में नहीं आएगा। अगर डाउट है तो फिर से पूछो, फिर से बताऊंगा, नहीं आए तो फिर आगे बढ़ो। স্যার একবার বলুন তো, স্যার একবার বলুন না। আচ্ছা বলছি, তেজাগি অ্যাজিউম এ ফুটিং, तेजागी एज्यूम्ड ए फुटिंग ऑफ विथ बी। तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हो, ये फुटिंग है, फुटिंग का विथ कितना है? बी। ठीक, अब क्या होगा? लोडिंग आ रही है ऊपर से, फुटिंग है तो फुटिंग क्यों कर रहा है? फुटिंग में क्या होता है? ऊपर से लोड आता है, इसीलिए ना शेयर फेलियर होगा। तो लोड को हम लोग मान लेते हैं जे क्यू एफ, लोडिंग का इंटेंसिटी क्या होगा? क्यू एफ हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े, लोड इंटेंसिटी इज ए बाई क्यू एफ एक्सप्रेस बाई क्यू एफ। ठीक है, तो लोडिंग इंटेंसिटी क्यू एफ इज कमिंग फ्रॉम अबव द ग्राउंड लेवल। किसके लिए आ रहा है? टू कॉज द फेल्यूर। ठीक है, फुटिंग में फेल्यूर होगा। अच्छा, सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है? द फुटिंग इज द सैलो फुटिंग। ठीक है, फुटिंग इज सैलो फुटिंग। सैलो फुटिंग मतलब द डेप्थ ऑफ द फुटिंग, डेप्थ ऑफ फुटिंग इज डीएफ, डेप्थ ऑफ फुटिंग इज इक्वल टू और लेस देन द width ऑफ फुटिंग। width ऑफ फुटिंग मीन्स B, so df is less than equal to B, that is the condition. Clear? Clear? Yes sir. Okay. नेक्स्ट में क्या बोला है? नेक्स्ट और भी एजम्पशन था जिसमें बोला गया है द फुटिंग इज ए कॉन्टिन्यूअस फुटिंग। ये जो फुटिंग है, दिस इज द फुटिंग, सो दिस फुटिंग इज द कॉन्टिन्यूअस फुटिंग। कॉन्टिन्यूअस फुटिंग मतलब क्या होगा? हम लोग आगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे, इतना जान के रखो। द कॉन्टिन्यूअस फुटिंग मीन्स दिस इज नोन एज ए स्ट्रिप फुटिंग। दिस इज नोन एज स्ट्रिप फुटिंग। क्या होता है उसमें? स्ट्रिप फुटिंग हम लोग क्यों बोलेंगे? क्योंकि ना जो लेंथ ऑफ फुटिंग होगा, बेसिकली जो लेंथ होता है, लेंथ इज 5 टाइम्स ऑफ द विड्थ, ग्रेटर देन ऑफ 5 टाइम्स ऑफ विड्थ। मतलब ये बी है, दैट इज 5 इंटू बी। ठीक है, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी है शायद, हो गया है ये, लेंथ टू द विड्थ रेशियो is more than about 5 may be called as strip footing। दिख रहा है तुम लोग को? Is it visible? हाँ, Yes sir. जहाँ मैं इंडिकेशन कर रहा हूँ, length to width ratio is more than about 5 and this may be called as strip footing। ठीक है, तो सर ये डिफरेंस बोल रहा है सर 5 का सर। हाँ बोलो बोलो। सर ये डिफरेंस बोल रहा है, लेंथ टू रेशियो मोर देन अबाउट 5। रेशियो बोल रहा है। नहीं नहीं, रेशियो रेशियो यस रेशियो।
रेशियो मतलब क्या है ना, एल बाई बी का जो रेशियो है उसको मैं बोल रहा हूँ। तो यस सर। वो रेशियो होना चाहिए मेरा 5 टाइम्स, ठीक है, मोर देन 5 टाइम्स लेंथ और विड्थ का रेशियो है, तभी जाके ना होगा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तभी जाके ना होगा एल इज ग्रेटर देन 5b। एल बाई बी इज इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या हो रहा है, एल इज इक्वल टू 5b हो रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो एल इज इक्वल टू 5b, एल इज इक्वल टू अगर 5b हो रहा है तो एल इज इक्वल टू अगर 5b हो रहा है तो उससे ज़्यादा होना चाहिए। मैंने बोला इन केस ऑफ ए कॉन्टिन्यूस फुटिंग और स्ट्रीप फुटिंग में क्या होता है ना, एल लेंथ जो होगा वो 5 टाइम्स ऑफ विड्थ से ज़्यादा होगा, दैट इज ग्रेटर देन इनटू 5b। बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है। क्लियर? हाँ या ना? यस सर। अच्छा, सेकेंड थिंग, he also assumed that for ultimate soil bearing capacity calculation, the weight of soil above the base of the footing may be replaced by a uniform surcharge, मीन्स क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये फुटिंग है, कहाँ पे है, देखो ये सॉइल के अंदर है, तो अगर यहाँ पे फुटिंग है, ये नीचे फुटिंग है, तो दिस इज डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। बट ये जो फुटिंग के जस्ट ऊपर में जो पोर्शन है, जो ग्राउंड लेवल से नीचे है, ये पोर्शन में क्या सॉइल है, हाँ या ना, सॉइल होगा। यस सर। तो ये जो सॉइल भरा हुआ है यहाँ पे, तो इसका एक यूनिट वेट है, सपोज मान के चलो जी ये जो सॉइल है दैट इज द ड्राई सॉइल, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज द गामा डाई दैट इज द गामा डी, गामा ड्राई बा गामा डी जो भी बोल सकते हो, हाँ या ना, दैट इज द यूनिट वेट ऑफ सॉइल। तो हमको अगर सरचार्ज कैलकुलेशन करना है कि कितना लोड आ रहा है, यहाँ पे फुटिंग के ऊपर कितना लोड आ रहा है, दैट इज द क्यू इंटू गामा डी, सॉरी क्यू बोल रहा हूँ, गामा डी, गामा यूनिट वेट इंटू डी एफ, क्यू इज इक्वल टू गामा इंटू डी एफ, ये यूनिट वेट है इंटू डेप्थ ऑफ फुटिंग। टोटल जो डेप्थ है, टोटल डेप्थ के साथ हम लोग अगर यूनिट वेट ऑफ सॉइल को मल्टीप्लाई कर, तभी जाकर सरचार्ज मिलेगा मेरे को, दैट इज द लोड। क्या? हाँ सर। ठीक है। अरे बाकी सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं सब सो गया फिर? हाँ सर, यस सर। जब तक ये नहीं बोलेगा तो मैं कैसे समझूंगा बोल। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया मेरा। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट क्या है, अच्छा इसको अच्छा डायग्राम दिख रहा है सबको? यस दिख रहा है ना? यस सर। बेसिकली ये डायग्राम किस चीज का है, तेरजागी ने जो एनालिसिस किया था, ठीक है, तो उस एनालिसिस का जो बियरिंग कैपेसिटी फेल्योर मोन इक्वेशन को कंसीडर किया था, वो कुछ चीज़ के ऊपर डिपेंड करके किया था।
मीन्स जो टोटल जो फेल्यूर सरफेस है, अभी हम लोग लास्ट क्लास या 1-2 क्लास पहले हम लोग पढ़े थे ना जनरल शेयर फेल्यूर कैसे होता है, उसमें जोन्स कैसे डेवलप होता है, हम लोग किए थे ना बल्जिंग ऑफ सॉइल कैसे डेवलप हो रहा है, बाकी जो लोकल और पंचिंग जो है उसमें किंतु ये सब चीज़ नहीं डेवलप हो रहा है, पढ़े थे ना। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, जो देखो ये बेसिकली दिस इज द फुटिंग, ऊपर वाला जो पोर्शन है ये फुटिंग है, हाँ या ना, दिस फुटिंग, इसका डेप्थ कितना है डी, दैट इज द डेप्थ होचे डी और डी एफ जो भी बोलो, कहाँ पे ना एक ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के नीचे जो पोर्शन है दैट इज द डी डेप्थ, और उसके नीचे क्या हो रहा है, उसके नीचे हम लोग जो टोटल जो फेल्यूर सरफेस है उसको उस जोन में डिवाइड किया था, ठीक है। तो तुम लोग थोड़ा सा लिखो, लिखने से फिर मैं समझाऊंगा। लिखो द लोडेड सॉइल फेल्स along the composite surface. The loaded soil fails along the composite surface. क्या होगा, टोटल फेल्यूर सरफेस क्या है बोलो, टोटल अगर फेल्यूर सरफेस यहाँ पे हम लोग देखेंगे एफ ई डी, टोटल जो है एफ ई डी E1 और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, दैट इज F1 होगा सर, F1 होगा, ठीक है। तो कंपोजिट सरफेस लिखो फिर एफ ई डी E1 F1, ठीक है। तो ये आ गया मेरा टोटल फेल्यूर सरफेस। अगर पूरा हम लोग फेल्यूर कंसिडर करेंगे तो मेरा ये जो पोर्शन है ये आ गया टोटल फेल्यूर सरफेस, ठीक है। अच्छा रुक, इसमें ना क्लियर नहीं दिख नहीं रहा है ना, एक सेकंड रुको।